हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट मेथड्स देखे हैं, तो इसमें टू मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम क्या होती है? आपने कभी ना कभी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आया होगा, डे टू डे लाइफ में, तो आपने फेस किया होगा ऐसे प्रॉब्लम। तो ये जो सिचुएशन जो आपको लग रही है कि ये जो है यही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी जब आप उस प्रॉब्लम से डील करोगे। अब डील करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है, मतलब उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। कि प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यही है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, उसको आपको सॉल्व करना है, फिर उसका इवेल्युएशन करोगे। तो ये एक सिचुएशन दी गई है। सपोज यू आर गोइंग टू स्कूल एंड वो कैसे जा रहे थे, सपोज यू आर एज ए स्टूडेंट, राइट। एज ए स्टूडेंट आप सब थिंक करिए कि आप स्कूल जा रहे थे। आपको 30 किलोमीटर आपका स्कूल यहाँ पे डिस्टेंस पे है, राइट। एंड देन आपको स्कूल जाते टाइम आपका जो बस है, जिस बस से आप जा रहे थे, वो ख़राब हो चुकी है बीच में, एंड आपको स्कूल जाना है एट एनी कॉस्ट। तो आपका जो प्रॉब्लम क्या है, स्कूल जाना। क्यों? क्योंकि आप फंस चुके हो बीच में। तो अब क्या करोगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। देयर आर मल्टीपल अल्टरनेटिव वेज, देखोगे यहाँ पे दिया है व्हाट आर द वेज टू सॉल्व इट। अब इसको, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? यू मे लिस्ट डिफरेंट पॉसिबल वेज टू रीच द स्कूल इन टाइम। टाइम पे पहुंचने के लिए आप मे बी आप वॉक करके जाएं, या मे बी आप किसी बस का, नेक्स्ट बस का वेट करें, या फिर किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हो आपको लिफ्ट दे दे, अपनी बाइक पे बिठा ले, अपनी कार में बिठा ले। या फिर आप अगर साइकिल की वहाँ रेंट दी जाए, मतलब साइकिल की शॉप होगी जहाँ रेंट साइकिल पे मिलता है, वहाँ जा सकते हो। एंड उसके बाद क्या होगा, विच ऑफ दिस वे यू विल सेलेक्ट। अब इतने सारे आपके पास ऑप्शन होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब एनालाइज करोगे कि आप कौन सा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लोगे, यानी किससे जाओगे आप। तो वही होता है, ये प्रॉब्लम होती है, और जिससे आप स्कूल टाइम पे पहुंच गए। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हो तो क्या होता है, व्हेन यू आर इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यू नो, मतलब यू, व्हेन यू नो व्हाट टू डू बट डू नॉट नो हाउ टू डू इट, राइट। आपको पता है, मतलब ये आपका क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, व्हेन यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है क्या क्या करना है, पर हाउ टू डू आपको नहीं पता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, हाउ टू डू। लाइक आपको पता है कि इतने सारे ऑप्शंस है, आप किससे करें, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वी आर क्लियर अबाउट द गोल और ऑब्जेक्टिव टू अचीव। हमें पता होता है कि कौन सा गोल है हमको अचीव करना है। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमसे डील करने के लिए हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्या होगा, किस चीज़ को अचीव करना है। बट वी आर नॉट श्योर अबाउट द वे टू अचीव। बट हमें ये नहीं पता है कि किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे आप गाइडेंस लेते हो, आपको मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, यू नो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन, बट हाउ, ये आपको नहीं पता। व्हाट टू डू लेकिन ये पता है, हाउ टू डू इट नहीं पता है। समझे? आपको समझ आ गया होगा। तो वो वे नहीं पता है कैसे अचीव किया जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, अब हम लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। देयरफॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज ऑल अबाउट सर्चिंग फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो हमारा लर्निंग के, अगर लर्निंग में देखें किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में हम लर्निंग के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें किस तरीके से प्राप्त करना है, उसके लिए हम जो मोस्ट अच्छा तरीका होता है, अप्रोप्रिएट वे होता है, उसको हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज ये आपके DGPL SBPRT अदर एग्जाम में भी आता है, तो एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। द चिल्ड्रन ऑल्सो सॉल्व मैनी प्रॉब्लम दैट दे फेस इन देयर डे टू डे लाइफ इन द सेम वे एज यू डू। दे कैन लर्न बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वो सीखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से, तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम टीचिंग में यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लोअर क्लास में नहीं यूज हो सकता है, मतलब बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपकी, मतलब छोटे बच्चे कहाँ इतना प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। तो बड़े क्लास के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, डिस्कवरी भी बड़े क्लास के लिए होता है ज़्यादातर मोस्ट। तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है मैं बस एक्सप्लेन कर देती है सिचुएशन क्या है। एक टीचर थी सौम्या, एंड शी वॉज टीचिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो वो पूरी क्लास को, जो कि 6th क्लास थी, उन्होंने क्लास को ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उन्होंने सबको एक पीस ऑफ जिंजर दिया, अदरक
अदरक का पीस दिया और फिर क्वेश्चन किया ये जो अदरक है, ये जिंजर है, वो कौन सा पार्ट होता है? हमें तो पता है ये स्टेम होता है, पर बच्चों को ग्रुप बना के ऐसा पूछा तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई। क्या हुई? प्रॉब्लम आ गई कि जिंजर क्या है। द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एज अ जिंजर बीइंग अ पार्ट ऑफ प्लांट। बच्चों ने ये प्रॉब्लम समझ ली कि जिंजर तो प्लांट का पार्ट है, लेकिन विच पार्ट दे डोंट नो। ठीक है, यही है। तो वो इसका क्या सोचते हैं, तो फिर वो अल्टरनेटिव ऑप्शन देखते हैं कि इट कलर इज ब्राउन, इसका कलर तो ब्राउन है, ये सॉइल के अंदर ग्रो करता है, इट टेक जिंजर एज अ फूड भी लिया जाता है, न्यू जिंजर प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम अ पीस ऑफ जिंजर एक्सेट्रा। ऐसा कुछ वो सोचते हैं, थिंक करते हैं। द स्टूडेंट कुड हैव कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। ऐसा इन्होंने इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज या रेफरेंस बुक से लिया है और या फिर आपस में डिस्कशन करके इन्होंने लिया है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि जिंजर में भी अ रूट, फ्रूट और स्टेम, लेकिन हमको तो फाइनल आंसर चाहिए, जैसे मैंने बताया फाइनल आपको चाहिए। तो जिंजर क्या होता है, कि स्टेम होता है। अब इनको कैसे पता चला जिंजर स्टेम है? देन द स्टूडेंट कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, फ्रूट एंड स्टेम, compared with that of ginger and found that ginger has the some characteristic as the that of stem। तो उनको ये पता चल गया कि जब उन्होंने स्टेम, फ्रूट्स और रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो उनको लगा कि जिंजर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेम की तरह हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोट्स, इंटर नोट्स, लीव्स ग्रोज फ्रॉम इट्स नोट्स एक्सेट्रा। द स्टूडेंट हेंस कंक्लूडेड दैट जिंजर इज द स्टेम ऑफ अ प्लांट। फिर उनको ये सॉल्यूशन मिल गया, मतलब प्रॉब्लम जो थी उनके पास प्रॉब्लम प्रेजेंट किया गया, फिर उन्होंने सॉल्व कर लिया और इट ग्रोज अंडर द सॉइल, ऐसा उन्होंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने अदर एग्जाम्पल भी दिया, जैसे उनको पता था अदर एग्जाम्पल भी जो कि स्टेम है, जैसे अनियन बताया उन्होंने, पोटैटो बताया जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है और एग्जाम्पल है स्टेम का। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। आपके सामने एक प्रॉब्लम दे दी गई, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो अब हमें स्टेप्स बताया गया है यहाँ पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो आइडियल मॉडल जो था एक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइडियल मॉडल किसने दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। तो इसको ब्रेन्सफोर्ड ने दिया था, ब्रेन्सफोर्ड। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आपकी ब्रेन, आप लोग बोलते हैं ना ब्रेन में अच्छी अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, तो आइडियल होना चाहिए, आइडियल थिंकिंग करो ऐसे, तो उसी से डील कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो जो एक एक लेटर है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आइडियल का मतलब था आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्या थी? बच्चों के सामने हमने देखा कि प्रॉब्लम यही थी कि जिंजर क्या है, जिंजर का पता करना है कि जिंजर स्टेम है, रूट है, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, डिफाइंड द प्रॉब्लम, थॉट, थिंकिंग अबाउट एंड सॉर्टिंग आउट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। फिर बच्चों ने क्या किया था, जिंजर के बारे में पता किया, इसका कलर ये, आपस में डिस्कशन किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि फ्रूट स्टेम की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसको प्रॉब्लम को डिफाइन भी किया था इन्होंने, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किया था। एक्सप्लोर द सॉल्यूशन थ्रू लुकिंग एट अल्टरनेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड चेकिंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा, एक्सप्लोर करना आता है। फिर एक्ट ऑन द स्ट्रेटेजी, फाइनल कंक्लूजन पे भी आते हैं। एंड लुक बैक एंड इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ योर एक्टिविटीज़। तो ये आइडियल मेथड का है, इसको मैं बताऊंगी। पहला क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम एंड इन्फॉर्मेशन का लो। उसके बाद एक्सप्लोर द सॉल्यूशन एंड ए इज एक्ट ऑन द स्ट्रेटेजी, राइट। एल इज लुक बैक ऑन इवेल्यूट द, जो इवेल्युएशन होगा सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि ये मॉडल इसलिए डेवलप किया गया था, पहले लर्निंग, मतलब पहले क्या था, कुछ एजम्पशन थी, धारणाएं थी कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जो कंटेंट मतलब अमूर्त चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, अगर वो बच्चों में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलप हो जाता है, वो स्किल डेवलप हो जाती है, जो अमूर्त चीज़ें उनको सॉल्व करने की स्किल डेवलप हो जाती है, तो ये स्किल हम किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता था कि आपको अमूर्त चीज़ों को सॉल्व करने की चीज़ें मतलब स्किल आ गई, तो ये जो स्किल है आप किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं देखा गया किस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप एक जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसको दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। बट इसके अगेंस्ट में ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था, इसके एजम्पशन को नहीं मानता था। इसका ये मानना था कि जो हम द एजम्पशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। तो ये जो था पास्ट एक्सपीरियंस, हाँ,
तो जैसे मैंने बताया कि पहले क्या थी, पहले जो एजम्पशन यही था कि लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चीज़ों को, जो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो अगर डेवलप हो जाती थी बच्चों में, तो ये जो स्किल है वो दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती थी। बट यहाँ पे टोटली दिस एजम्पशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दैट पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। बट ये जो पुरानी जो एजम्पशन थी, ये इन्होंने कभी भी बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंस को और कंटेस्ट बेस्ड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, कि सीखने के कंटेक्स्ट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। तो फिर क्या होता है, आफ्टर बट सिंस 1980 से रिसर्चेज ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग हैव इंक्लाइन टू बी मोर कंटेक्स्ट में। अब जब उसके बाद से 1980 के बाद रिसर्चेज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो थी वो कंटेक्स्ट बेस्ड होती गई, यानी झुकाव किसकी तरफ हो गया, कंटेक्स्ट बेस्ड, यानी सिचुएशन जो है उसके कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, संदर्भ में हो गई। दैट मीन्स द प्रॉब्लम a student faces while studying content is always specific to a context or a situation। जो भी बच्चा अगर प्रॉब्लम फेस करता है तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझे आप, समझ आया? यहाँ पे पहले पास्ट एक्सपीरियंस को कॉन्टेक्स्ट बेस में नहीं, मतलब इग्नोर कर दिया गया था, तब यहाँ पे यही बोला गया कि कॉन्टेक्स्ट में और बच्चे के प्रीवियस जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा गया, ठीक है। Therefore the solution to that problem has to be sought within that context or situation। इसीलिए क्या होता है, जो हम समाधान करते हैं प्रॉब्लम का, वो कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन के आधार पर ही होना चाहिए। मतलब जो आपको प्रॉब्लम मिली है उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपका सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ये है और आप सॉल्व किसी और तरीके से कर रहे हो, तो वो कंटेक्स्ट में नहीं होगा, ऐसे बात किया, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर प्रॉब्लम फेस्ड इन अनदर कंटेक्स्ट। जो नेचर होगा प्रॉब्लम का वो तो वेरी करेगा ही डिफरेंट में। जैसे जरूरी नहीं जो आप प्रॉब्लम सॉल्व आज यहाँ कर रहे हो वही स्किल आप दूसरी जगह यूज कर सकते हो, तो नेचर उसका वेरी करता है। एंड जो आप अगर दूसरा प्रॉब्लम फेस करते हो या अदर मतलब दूसरे प्रॉब्लम को जब फेस करते हो, उसका कंटेक्स्ट अलग होता है, उसका संदर्भ अलग होता है। इन 1983 मेयर डिफाइन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। जो मेयर थे 1983 में, उन्होंने मल्टीपल स्टेप प्रोसेस का डिफाइन किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो मल्टीपल प्रोसेस होती है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होती है, वेयर द प्रॉब्लम सॉल्वर must find relationship between past experience and the problem at hand and then act upon a solution। मतलब मल्टीपल स्टेज प्रोसेस होती है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है और जो अभी कंटेक्स्ट में जो प्रॉब्लम है, मतलब कंटेक्स्ट बेस्ड आधार आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो इन्होंने बोला था, मेयर ने बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें आप अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को रिलेट करते हो, मतलब रिलेशन बनाते हो करेंट प्रॉब्लम से, राइट। तो उन दोनों के बीच में आप देखते हो कि ये जो कंटेक्स्ट है या जो आपका पास्ट प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया वो किस तरीके से इसको भी करने में, मतलब इसको सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। फिर आप क्या करते हो, रिलेशन जब बना लेते हो दोनों में, फिर आप एक्शन लेते हो, ठीक है, राइट। यही बोला गया इसमें, मेयर ने बोला था ऐसे मल्टी स्टेप प्रोसेस। किसने बोला था? यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की तरह एक मॉडल बताया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो देख लेते हैं। जैसे देखिए, रिप्रेजेंट प्रॉब्लम आया आपको, उसने रिप्रेजेंट किया प्रॉब्लम को, फिर आप क्या करते हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, फिर इम्प्लीमेंट करते हो। सॉल्यूशन मतलब जो आपने सॉल्व किया, सॉल्यूशन उसका इम्प्लीमेंट किए। अगर ये इम्प्लीमेंट सही हो जाता है, यानी आपको सक्सीड हो जाते हो, तो आप जो है फिर आगे इन्फॉर्मेशन गैदर करना या सॉल्व करना छोड़ देते हो। बट अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आप सर्च करोगे अल्टरनेटिव ऑप्शन, या फिर रिप्रेजेंट करोगे प्रॉब्लम, इस तरीके से रिकॉल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। थ्री कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो मॉडल है ये आइडेंटिफाई करता है बेसिक सीक्वेंस ऑफ थ्री कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या क्या है? पहला तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इंक्लूड्स, अब ये आपको ये पता होना चाहिए, थ्री मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये थ्री कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ वाला मॉडल है। तो इसमें पहला है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इंक्लूड्स में, इसमें क्या क्या आता है? पहला तो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम था, दूसरा सॉल्यूशन रिसर्च एंड इंक्लूड्स रिफाइनिंग द गोल, इम्प्लीमेंटेशन था, उसके बाद से इसको सॉल्व करना था, सर्च सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड देन इसमें पहले वाले जो पार्ट रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इंक्लूड्स कॉलिंग अप एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट नॉलेज,
मतलब इसमें क्या होता है, जो सिचुएशन है उस कंटेक्स्ट में आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए और आपको प्रीवियस नॉलेज को जोड़ के आप कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग द गोल एंड रिलेवेंट स्टार्टिंग कंडीशन फॉर द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन है और उसका रिलेवेंट आपको गोल मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गोल और रिलेवेंट स्टार्टिंग कंडीशंस फॉर द प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, आप इसको सॉल्व करोगे, यानी आप सर्च करोगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और गोल को रिफाइन करोगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढोगे, हाइपोथेसिस करोगे और एक प्लान डेवलप करोगे ताकि आप गोल तक पहुंच जाओ, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में आप इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन इंक्लूड्स, इसमें क्या होगा, जब आपने कोई सॉल्व अपने मतलब एक प्लान बना लिया तो प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, तो एग्जीक्यूटिंग द प्लान ऑफ एन एक्शन एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट। तो ये सारे पॉइंट्स इसकी याद होने चाहिए कि फर्स्ट में क्या होता है, कंटेक्स्ट में आप पहला जो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम था उसमें क्या क्या आता है, उसमें कंटेक्स्ट नॉलेज होनी चाहिए एंड ऑल्सो आपको गोल और रिलेवेंट स्टार्टिंग कंडीशन होनी चाहिए फॉर द प्रॉब्लम। सेकेंड में क्या आता है, आप सॉल्व करोगे तो उसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, डेवलपिंग प्लान एंड एक्शन टू रीच द गोल। एंड ऑल्सो थर्ड में क्या था, इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्यूशन एग्जीक्यूट, जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करोगे, फिर इवेल्युएटिंग करोगे, इवेल्युएशन करोगे। तो ये सारे 3 मॉडल हैं जो कि 3 कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में एज अ क्लासरूम टीचर वाइल फॉलोइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यू आर एडवाइज टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। आपको ये जो स्टेप्स दिया गया है एज अ टीचर आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, एंटिसिपेट और आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, वही है जो आपने आइडियल मॉडल देखा ना, आइडियल मॉडल से जुड़ा हुआ ही है। तो पहले तो आप जब भी आपको कोई भी चीज़ें होंगी तो पहले प्रॉब्लम को देखोगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, राइट। फिर उसको डिफाइन करोगे, डिफाइन में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, अराइव एट क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड रूट कॉज जो है वो डिफाइन कर लोगे आप, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढोगे, यानी अपने प्रॉब्लम को मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर के लिए आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। तो एक्सप्लोर करने वाला आ गया ना। फिर उसके बाद एवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द अल्टरनेटिव्स, आप देखोगे इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा वीक है, कौन सा मतलब वीकनेस देखोगे, स्ट्रेंथ देखोगे, इंक्लूडिंग पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी आप सब देखोगे, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था आप उसको सेलेक्ट करोगे, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट वे जो है वो करोगे, जो कि कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, अवेलेबल रिसोर्सेज के आधार पे करोगे, ठीक है। स्टेबलाइज द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग, उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ द सोल्यूशन और डिसीजन, आप देखोगे कि फिर आप इवेल्युएशन करोगे जो आपने डिसीजन लिया है, जो प्लान आपने बनाया है वो क्या है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सही है, हुआ कि नहीं। फिर अगर नहीं, अगर फेल हो जाता है तो फिर से आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रीजनिंग डेवलप होता है। तो एंड जो कि आप उस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपका क्या होता है, अचीवमेंट एबिलिटीज और स्किल एटीट्यूड डेवलप होता है, उससे से आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रीजनिंग भी डेवलप होती है, ठीक है। इसमें आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप होती है और ऑल्सो आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी तो करते हो ना, तो वो होता है। और ये किससे रिजल्ट होता है, अगर आप अचीवमेंट जो आप गेन पाते हो, जो एबिलिटीज स्किल और एटीट्यूड डेवलप होता है, उससे ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप होती है, राइट। एंड देन जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक जस्ट 1 मिनट, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होते हैं ना उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं। पहला कि आपके पास कॉन्फ्रंटिंग, यानी प्रॉब्लम को आप फेस करोगे, डील करोगे प्रॉब्लम को, ठीक है। फाइंडिंग आउट इट्स सॉल्यूशन इंडक्टिवली एंड मतलब इंडक्टिवली मतलब कैसे आप उसका ऑप्शन या सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स लोगे, एग्जांपल्स के थ्रू आप फिर उसके बाद डिडक्टिव तरीके से, और जो लास्ट वाला मेथड टेस्ट करोगे, एडुकेशन ऑफ द जनरलाइजेशन बाय डिडक्टिव अप्रोच, जो भी आपने देखा उसको रूल और फैक्ट के बेस पे वेरीफाई करोगे। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड स्टेज, पहले तो आप एक प्रॉब्लम आपको मिली उसको फेस करोगे, फिर आप उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखोगे और उसके बाद वो कैसा मेथड होगा, इंडक्टिव मेथड के थ्रू, उसके इंडक्टिव, और फिर थर्ड होता है वेरीफाई करोगे। वेरीफाई कैसे करोगे, डिडक्टिव मेथड के थ्रू, यानी रूल्स और फैक्ट के बेसिस पे, ठीक है।
As this method involves reflective thinking and reasoning, it is not usually used for the lower classes. जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, जो कि लोअर क्लास के बच्चे नहीं कर सकते हैं, छोटे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ. नेक्स्ट कम टू द डिस्कवरी मेथड, जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं और इसको हम इंक्वायरी मेथड भी कहते हैं. ठीक है, ये जो ह्यूरिस्टिक वर्ड है जो है, ये किस ग्रीक वर्ड है ह्यूरिसिका, जिसका मतलब है टू फाइंड आउट, मतलब आई फाइंड आउट, यानी बच्चा खुद से ढूंढता है. ठीक है, इंक्वायरी मेथड भी इसको कहते हैं. ठीक है, फादर ऑफ इंक्वायरी और इस मेथड के या फिर डिस्कवरी मेथड के फादर कौन है? वो प्रोफेसर एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, इन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था. एंड देन व्हाट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड, ये हमें पता होना चाहिए. खोज करके, डिस्कवरी करके जो हम बच्चों में डेवलप करते हैं, ह्यूरिस्टिक अप्रोच डेवलप करते हैं. मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड यही है जिसमें बच्चे खोज करके, डिस्कवरी करके लर्निंग कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हम मेथड्स ऑफ लर्निंग ही पढ़ रहे हैं. Heuristic method is a method of teaching which involve or placing of children as far as possible in the attitude of discoverer. यानी यहाँ पे बच्चों को एज अ डिस्कवरर या इन्वेंटर की तरह आपको ट्रीट करना है, वो ऐसा डेवलप करना है, ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करनी है, ऐसे जगह पे बच्चों को रखना है, क्लासरूम में ऐसी सिचुएशन, ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे बच्चे खुद को वो एटीट्यूड डेवलप कर ले कि एज अ डिस्कवरर हैं वो. इट इज़ अ मेथड इन विच चिल्ड्रन डिस्कवर एंड फाइंड थिंग बाय देमसेल्फ. यहाँ पे बच्चे खुद से ही डिस्कवर करते हैं और जो भी कंक्लूजन है वो ड्रॉ करते हैं. दे आर प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ डिस्कवरर और इन्वेंटर्स. तो वो डिस्कवरर या इन्वेंटर की पोजीशन पे होते हैं. यू नीड टू इन्वॉल्व योर स्टूडेंट फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ टू अ प्रॉब्लम बाय देमसेल्फ इंस्टीड ऑफ टेलिंग और लेक्चरिंग देम. आपको बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में इन्वॉल्व कर देना चाहिए. इंस्टीड आप उसको लेक्चर मेथड से आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं. ठीक है, प्रॉब्लम्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट. प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है बच्चों को. द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू टेक ऑब्जर्वेशन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एज पर इंस्ट्रक्शन. कंक्लूजन आर ड्रॉन बाय द स्टूडेंट एंड हेंस आर इंट्रोड्यूस टू रीजनिंग स्किल. बच्चों में डेवलप फ्रॉम देयर ओन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. तो बच्चे यहाँ पे खुद कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बढ़ रही है बच्चों में. तो मतलब द स्टेजेस ऑफ डिस्कवरी मेथड यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या होता है. जो आइडियल वाला भी बताया मैंने उसी तरीके से है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, पहले आपको प्रॉब्लम होगी, सिचुएशन दी, उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, बच्चे प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे कि उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, इवैल्यूएशन होगा. तो ये मेथड भी आपका पूछा जाता है कि डिस्कवरी, हमने अभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा ना, ये डिस्कवरी मेथड है ना. तो डिस्कवरी मेथड में आपका ये स्टेप्स होते हैं. ठीक है, अब उसमें हमने देखा था अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड ऑल था, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग था. डिस्कवरी मेथड भी देखिए क्वाइट सिमिलर ही है. देखिए इसमें स्टेजेस तो थोड़ी लेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप सॉल्विंग करोगे, फिर इवैल्यूएशन करोगे. तो ये 4 स्टेज आपको याद होना चाहिए. कहीं ना कहीं ये सारे स्टेप्स जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं ना ऑप्शन बदल के भी दिया जा सकता है. यहाँ पे भी वही एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है जिसमें एक टीचर है मीनाक्षी, एंड वो पढ़ा रही थी क्लास में चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. मतलब जो पदार्थ है उनकी अवस्थाएं बदल रही हैं किस तरीके से, वो सिखा रही है. तो अब उनको एक प्रॉब्लम के थ्रू इस बच्चों को सिखाना ना, तो वो प्रिपरेशन कैसे कर रही हैं, मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा उनका. तो वो प्रिपरेशन कैसे करती हैं, वो पहले तो वो जो टीचर रहती है वो जो रेजिन होता है उसको कलेक्ट कर लेती हैं, कैंडल लाती हैं, रॉक लाती हैं, सॉल्ट लाती हैं, एल्युमिनियम प्लेट लेके आती हैं. ये सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट कर लिया है. ठीक है, क्लासरूम में लेके जाती हैं. ठीक है, अब उसके बाद वो बच्चों से बोलती हैं कि इनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करो. मतलब 1 बाय 1 सभी सेलेक्ट करते हैं और उसके प्रेजेंट स्टेट को अपने नोटबुक में लिखो. मतलब नोट करो उसके प्रेजेंट स्टेट को. लाइक डिफरेंट लेके आते हैं, रेजिन लेके आती हैं, कैंडल, शुगर, रॉक, सॉल्ट, इसके स्टेट को, मतलब ये कौन सी अवस्था में है वो बताती हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई. तो अब ये क्या कर रही हैं, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. तो अब सेकंड जो अभी उन्होंने प्लान बनाया कि क्लास में ऐसे ऐसे करेंगे. ठीक है, कि वो
सी पोज द क्वेश्चन वेदर द सेलेक्टेड मटेरियल वुड चेंज इट्स प्रेजेंट स्टेट टू द अनदर स्टेट। अब जो बच्चों ने प्रेजेंट स्टेट लिखा था उस मैटर, जो भी उन्होंने थिंग्स लेके आई थी, ऑब्जेक्ट लेके आई थी, तो वो बच्चों से पूछती हैं, अब मुझे क्वेश्चन करती हैं कि ये जो प्रेजेंट अभी स्टेट है, जिस मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उस प्रेजेंट स्टेट आपने बताई, अब इसको हीट करने पे, इसको गर्म करने पे इसकी स्टेट चेंज होगी या नहीं, इसकी अवस्था बदलेगी कि नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम बच्चों ने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, ठीक है। प्यूपल्स एक्टिविटी क्या होगी, अब जब बच्चे हैं वो उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। कैसे करेंगे, जब कैंडल को जलाया जाता है, टेबल पे रख दिया जाता है जला के, अब बच्चे क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, अब जो भी नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे है, ठीक है। अब अपना मटेरियल जो उन्होंने सेलेक्ट किया, जो ऑब्जेक्ट लिया है, उसको हीट करेंगे बच्चे, लाइक टीचर गाइडेंस है, एक्सपेरिमेंट करना ही है ना, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब उसके बाद वो रिजल्ट नोट डाउन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, रीमा ने क्या किया, रेजिन या लैग को हीट किया कैंडल के फ्लेम में, तो उसने देखा कि जो सॉलिड लैग था, जो सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो उसके बाद उसने कंक्लूजन पे वो आई कि ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। और इसी तरह एक अदर स्टूडेंट भी था, उसने भी क्या किया कि वाटर के फ्यू ड्रॉप्स को एल्युमिनियम प्लेट पे रख के हीट किया, तब देखा कि जो वाटर था वो गैसियस फॉर्म में जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है, वेपर बन जाता है। तो उसने वो बताया। फिर रीमा ने क्या किया कि जो अगरबत्ती होती है ना, इंसेंस बिचे या कैम्फर जिसे बोलते हैं, तो उसको हीट की, तो वो डायरेक्ट क्या होता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो इस तरीके से इसने अपने कंक्लूजन दिखाए और सबने अपने कंक्लूजन ड्रॉ किए कि कौन सी स्टेट कौन सी अवस्था में चेंज हुआ। ये सारी चीज़ें उसने अपनी कॉपी में नोट करवाए बच्चों की। एंड देन सी आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ कंक्लूजन रिगार्डिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल व्हेन हीटेड बाय ऑब्जर्विंग एंट्रीज इन द टेबल। इस तरीके से टेबल बनवाया और बच्चों को बोला जो जो अवस्थाएं उन्होंने देखी, जो स्टेट हुआ चेंज, वो नोट करेंगे। फिर इवेल्युएशन कैसे होगा, मिसेस मीनाक्षी देन रोट द नेम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन अ स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर। उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स के नेम लिखे पेपर पे। एंड ईच स्टूडेंट वाज कॉल्ड टू सेलेक्ट वन पेपर प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो बच्चों को बोला कि जो ये पेपर रखा है, डिफरेंट मटेरियल्स के नेम लिखे हैं, उसको टेबल पे रखा है, उसको एक पेपर सेलेक्ट करना है एंड देन रीड द नेम ऑफ द मटेरियल। और उस पेपर को जो सेलेक्ट किया उस पर जो मटेरियल का नेम लिखा है उसको लाउड रीड करना है एंड टेल द एग्जिस्टेंट स्टेट ऑफ द मटेरियल एंड इट्स चेंज स्टेट व्हेन हीटेड। तो इस तरीके इवेल्यूएशन भी हो गया बच्चों का कि जो बच्चे ही सारे प्रोसेस में इंगेज थे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, सब में। तो इवेल्युएशन में टीचर ने कर लिया। कैसे किया, जब बच्चे एक चिट उठा रहे, चिट मतलब वही पेपर पे, तो उसमें देखा कि मटेरियल जो है वो उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है और उसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा, उसके बारे में बताया बच्चों ने। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझा दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिस्कवरी मेथड का, अ प्रॉब्लम विद द ऑब्जेक्टिव मेंशन क्लियरली इज असाइंड टू द क्लास एंड ईच चाइल्ड इज मेड फील रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट समथिंग फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे बच्चे में एक्साइटमेंट होती है, ऑब्जेक्टिव पहले ही सेट कर दिया गया है और बच्चों को एक एक प्रॉब्लम दे दी गई है, फिर वो खुद से वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉल्व करने के लिए। इट चाइल्ड ट्राइज टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एंड he or she is free to go about the discuss the problem with the classmate and teacher। यहाँ पे बच्चों को फ्री भी कर दिया जाता है कि क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन भी कर ले, राइट। एंड ऑल्सो द स्टूडेंट कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर। यहाँ पे टीचर गाइडेंस भी देता है। हेल्प इज प्रोवाइडेड वेन एवर द स्टूडेंट फील द नीड, मतलब टीचर हेल्प भी करता है जब बच्चों को नीड होती है। बिकॉज एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन तो कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट में अगर कहीं भी नीड होती है बच्चों की, टीचर हेल्प भी करता है। हाउएवर द टीचर शुड ट्राई टू गेट एवरीथिंग आउट ऑफ द स्टूडेंट बाय इंडक्टिव मेथड। मतलब इंडक्टिव मेथड से बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल सेट किए, इन्फॉर्मेशन गैदर किए, तो वही चाहती है कि बच्चे इस तरह से इंडक्टिव मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं रियल लाइफ से जोड़ के। नॉट एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल शुड बी अलाउड टू अराइज फ्रॉम चाइल्ड ओन्स ऑब्जर्वेशन एंड एट टाइम्स टीचर्स शुड ऑल्सो पुट क्वेश्चन विच विल स्टिमुलेट द पीपल्स नो मोर अबाउट द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। तो टीचर यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए इनकरेज भी करती है और अपने ही ऑब्जर्वेशन से वो क्वेश्चन कर सकते हैं और टीचर भी क्वेश्चन कर सकती है। इस तरीके से क्या होगा, एक इंटरेक्शन भी होगा और
प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व भी कर लेते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे इंडक्टिव मेथड क्यों बोला, मैंने इंडक्टिव मेथड इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पे पहले टीचर ने एक प्रॉब्लम दी, इसमें डायरेक्ट उन्होंने फैक्ट नहीं बताया कि स्टेट जो है अपनी ये चेंज कर रहे हैं, बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करके रूल स्टेबलाइज किया, रूल बनाया ना, तब हमें पता चला बाद में कि हाँ ये मटेरियल इस स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड इसमें चेंज होता है, तो ये इसी तरीके से हुआ, राइट। अब यहाँ क्लासरूम में डिस्कवरी मेथड का यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? ऑल द स्टूडेंट में नॉट पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, सभी स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वेरी फ्यू ऑफ देम मे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम गिवन। कुछ ही बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन टीचर से पूछते हैं, हेल्प भी लेते हैं। समटाइम द स्टूडेंट में स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, कुछ बच्चे कभी कभी ऐसा होता है पूछना ही बंद कर देते हैं, वो लगे रहते हैं जो कुछ भी करते रहते हैं। समटाइम द स्टूडेंट वुड नीड सम रेफरेंस मटेरियल, यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल की भी नीड होती है, मतलब सप्लीमेंट भी। समटाइम द स्टूडेंट वुड नीड सम apparatus इक्विपमेंट टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो सम स्टूडेंट में नॉट फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू प्रॉब्लम, मतलब वो अलग ही जाके कर सकते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, वो अलग ही चीज़ बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। डिस्कवरी मेथड एम्फेसिस इज गिवन ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग पावर, यस करेक्ट, ये करेक्ट है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दिस लोअर क्लास के लिए नहीं होता, जैसे मैंने ऊपर ही पॉइंट कवर कर दिया था। द टीचर एक्ट सो एज अ को स्टूडेंट नहीं, मतलब एज अ गाइड की तरह काम करती है ना, जब गाइडेंस की जरूरत होती है तो देयर इज नो नीड ऑफ नहीं, इसमें दिया जाता है। स्टूडेंट लर्न फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मल तरीके से सीख जाते हैं। लर्निंग बिकम्स परमानेंट, एब्सोल्युटली। द हैबिट्स ऑफ सेल्फ एक्टिविटी एंड सेल्फ डिपेंडेंस आर फोस्टर्ड, यानी इनकरेज किया, मतलब डेवलप किया जाता है बच्चों को। ये चीज़ें थी, ठीक। यहाँ पे हमको डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड में, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना ऊपर क्या था, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इट प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो इंडक्टिव मेथड होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जांपल्स दिया जाता है तब रूल्स की तरफ जाया जाता है। तो ये एग्जांपल जो होता है ये पर्टिकुलर एग्जांपल या स्पेसिफिक एग्जांपल दिया जाता है, फिर उसका जर्नलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टू जनरल जाया जाता है, और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट आपको पता होगा, कंक्रीट चीज़ें जो आपके सामने है उसको लेके फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाया जाता है, मूर्त की तरफ जाया जाता है। जो कि डिडक्टिव मेथड होता है, इट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें रूल पहले बताया जाता है और जर्नलाइज, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं इसमें। और ये जो इंडक्टिव मेथड है, टेक्स केयर ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है, बच्चों की डेवलपमेंट प्रोसेस भी होता है इसमें, एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ये, ठीक है। इट इनकरेज डिस्कवरी एंड स्टिमुलेट्स थिंकिंग भी डेवलप करता है, डिस्कवरी मेथड भी, डिस्कवरी भी मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे सीखते हैं तो डिस्कवर भी बनते हैं। डिडक्टिव मेथड द चाइल्ड प्रोवाइडेड विद इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, पहले ही दे दिया जाता है, रूल्स एंड ऑल दे दिया जाता है। डिस्टेबलाइज लिंकेज विद रियल ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज ऑलरेडी गेन, तो बस वही लिंक करता है जो आपको नॉलेज पता है उसी से। तो ये ओवरऑल हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्नर एंड लर्निंग सेंटर अप्रोच देखेंगे। लर्नर सेंटर अप्रोच तो हमने पहले ही देख लिया था, पर यहाँ पे हम लर्निंग सेंटर में कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग देखेंगे।